गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 10 मेजरमेंट। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर 10 मेजरमेंट एंड टुडेज टॉपिक इज मेजरिंग लेंथ। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? मेजरिंग लेंथ। वी मेजर डिफरेंट थिंग्स यूजिंग अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हम मेजरिंग लेंथ मतलब हम लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट। बट हम स्टैंडर्ड यूनिट क्यों यूज़ करते हैं, पहले मैं आपको उसके बारे में बताने जा रही हूँ। अर्लियर पीपल यूज्ड वेरियस बॉडी पार्ट फॉर मेजरमेंट्स। जो हमारे पहले के लोग थे वो मेजरमेंट करने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे, क्योंकि उस टाइम में स्टैंडर्ड यूनिट्स था नहीं। तो वो लोग क्या यूज़ करते थे? अपने बॉडी पार्ट्स को, जैसे हमारा हैंड, फुट और आर्म्स, ये तीन चीज़ों का क्या करते थे? यूज़ करते थे मेजरमेंट के लिए। बट हम सबको पता है कि सबके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो इससे हमें डिफरेंट मेजरमेंट मिलता था। तो इसीलिए परफेक्ट मेजरमेंट पाने के लिए अब हम क्या यूज़ करने लगे हैं? स्टैंडर्ड यूनिट। किस लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें एक परफेक्ट मेजरमेंट मिलता है, जिसे हर कोई अगर उस यूनिट से अगर उसका मेजरमेंट करेगा तो वही हमें नंबर्स मिलेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बट लेकिन अगर हम अपने बॉडी पार्ट से उसका मेजरमेंट करेंगे तो उसमें डिफरेंट हमें क्या मिलेंगे? नंबर्स मिलेंगे। इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करके हम क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज़ मेजरिंग लेंथ और हम क्या यूज़ करने वाले हैं? स्टैंडर्ड यूनिट। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज़ मीटर। जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसमें जब हम मेजरमेंट करते हैं लेंथ का, तो किस में करेंगे? हम मीटर में। इट इज़ डिनोटेड बाय एम और उसका शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखते हैं? एम। क्या लिखते हैं हम? एम। हम हमेशा पूरी स्पेलिंग तो नहीं लिख सकेंगे मीटर्स की, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म क्या यूज़ करते हैं? एम। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज़ मीटर। इट इज़ डिनोटेड बाय एम। मीन्स हम स्टैंडर्ड यूनिट में जब मेजरमेंट करते हैं लेंथ का, तो हम किस में करेंगे? मीटर में। और इट इज़ डिनोटेड बाय एम और उसे हम लिखते हैं किस में? शॉर्ट फॉर्म में एम। हाउएवर वी कैन नॉट मेज़र एवरी लेंथ इन मीटर। मीन्स हर समय ये पॉसिबल नहीं है कि हम सभी का लेंथ मीटर में ही फाइंड आउट करें। समटाइम्स द लेंथ इज़ टू स्मॉल और टू लॉन्ग टू बी मेजर्ड इन मीटर्स। मतलब बहुत टाइम में जो लेंथ होती है वो बहुत छोटी भी होती है और कभी बहुत बड़ी भी होती है। तो हम पॉसिबल नहीं है कि हम उसका मेजरमेंट मीटर में करें। तो इसीलिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन नॉट मेज़र द लेंथ ऑफ अ पेंसिल्स इन मीटर्स। यहाँ पे देखिए पेंसिल का पिक्चर दिया गया है आपको। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसका जो मेजरमेंट करेंगे वो मीटर्स में करेंगे। वी यूज़ अ स्मॉलर यूनिट। पेंसिल का मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? स्मॉलर यूनिट का, कॉल्ड सेंटीमीटर। और जो स्मॉलर यूनिट का जो हम यूज़ करेंगे उसे क्या कहते हैं? सेंटीमीटर। इट इज़ डिनोटेड बाय सी एम और उसका शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखेंगे? सी एम। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल इन मीटर्स। मीन्स ये पॉसिबल नहीं है कि हम पेंसिल का मेजरमेंट हम मीटर में कर सकेंगे। वी यूज़ अ स्मॉलर यूनिट। तो पेंसिल का मेजरमेंट करने के लिए हमें कौन से यूनिट का यूज़ करना पड़ेगा? स्मॉलर यूनिट का। तो स्मॉलर यूनिट को हम क्या कहेंगे? सेंटीमीटर। क्या कहेंगे हम उसे? सेंटीमीटर। इट इज़ डिनोटेड बाय सी एम। मीन्स उसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? सी एम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। मैं आपको फिर से एक बार बता दे रही हूँ। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज़ मीटर। मतलब जब हम स्टैंडर्ड यूनिट में मेजरमेंट करेंगे लेंथ का, तो वो किस में मेजरमेंट करेंगे? हम मीटर में। इट इज़ डिनोटेड बाय एम और उसका शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखेंगे? एम। हाउएवर वी कैन नॉट मेजर एवरी लेंथ इन मीटर। मतलब हम हमेशा कोई भी मतलब हमेशा हर लेंथ को हम मीटर में तो काउंट नहीं कर सकते। समटाइम्स द लेंथ इज़ टू स्मॉल और टू लॉन्ग टू बी मेजर्ड इन मीटर्स। मतलब बहुत टाइम में बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें क्या होती है? बहुत छोटी होती है और बहुत बड़ी भी होती हैं। तो इसलिए हम उसको मीटर में फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन नॉट मेज़र द लेंथ ऑफ पेंसिल इन मीटर्स। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि एक पेंसिल का ही एग्जांपल ले लीजिए।
हमें पेंसिल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना हो तो हम उसको मीटर में थोड़ी ना फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पेंसिल इतनी बड़ी तो है नहीं, वो स्मॉल ही होती है। इसलिए स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? स्मॉल यूनिट। तो स्मॉल यूनिट को हम क्या कहेंगे? सेंटीमीटर। इट इज़ डिनोटेड बाय cm। उसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? cm। आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब मैं बता रही हूँ आपको कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। आपको ये याद रखना है। और 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर। Similarly, when the length is much longer than a meter, we use a bigger unit for measuring it. अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया कि हर समय हम मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका मेजरमेंट हमेशा मीटर में नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट बहुत छोटे होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसलिए छोटे ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेंटीमीटर। अगर अब मैं वैसे ही आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। व्हेन द लेंथ मच लॉन्गर देन अ मीटर, मीन्स जो लेंथ है वो मीटर से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? बिगर यूनिट का। तो बिगर यूनिट को हम क्या कहेंगे? किलोमीटर। मीन्स हम किस में मेजरमेंट करेंगे? बिग चीज़ों का किलोमीटर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी मेज़र लेंथ ऑफ अ रोड इन किलोमीटर्स। तो जैसे हमें अगर रोड का मेजरमेंट करना है तो हम मीटर का तो यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या चाहिए? बिग यूनिट चाहिए। तो हम किस में यूज़ करेंगे उसका मेजरमेंट करने के लिए? किलोमीटर्स में। इट इज़ डिनोटेड बाय km। और किलोमीटर्स को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? km। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताने जा रही हूँ। इफ़ वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 281.2 किलोमीटर। मीन्स अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं कहाँ पर? दिल्ली से जयपुर, तो दोनों का डिस्टेंस क्या है? 281, मीन्स 281.2 किलोमीटर है। देयरफॉर वी यूज़ यूनिट टू मेज़र द लॉन्गर लेंथ। मीन्स इतना, ये क्या है? बहुत लॉन्ग लेंथ है। तो इस लॉन्ग लेंथ को हमको फाइंड आउट करने के लिए हम कौन से यूनिट का यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली किलोमीटर का। हम मीटर का तो यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? किलोमीटर का। तो याद रखना है, बहुत बहुत बड़े चीज़ों का मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? किलोमीटर। और जो मीडियम लेंथ होती है जिनका मेजरमेंट करना होता है उसे मीटर। और जो छोटी चीज़ें होती हैं उन्हें किस में हम मेजरमेंट करते हैं? सेंटीमीटर। तो वी यूजुअली यूज़ द वर्ड डिस्टेंस फॉर द लेंथ बिटवीन टू प्लेसेस। मीन्स हमें टू प्लेसेस का डिस्टेंस पता करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? किलोमीटर्स। याद रखना है आपको। दो प्लेस का डिस्टेंस पता करना हो या थोड़ी बड़ी चीज़ हो उसका मेजरमेंट पता करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? किलोमीटर। और जो न ज़्यादा बड़ी हो न ज़्यादा छोटी हो उन चीज़ों का मेजरमेंट पता करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मीटर। और जो थोड़ा स्मॉल होती हैं, जो छोटी चीज़ें होती हैं उनका मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेंटीमीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, we can measure the length in centimeters using a ruler, but to measure the length in meter we use a meter tape. जैसे अगर हमें सेंटीमीटर, मतलब वी कैन मेज़र द लेंथ इन सेंटीमीटर, मीन्स हमें लेंथ पता करना है सेंटीमीटर में, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? रूलर। रूलर आपको पता ही होगा जिसे हम कहते हैं स्केल। बट टू मेज़र द लेंथ इन मीटर्स वी यूज़ अ मीटर टेप। लेकिन अगर हमें लेंथ मीटर में पता करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? मीटर टेप। क्या यूज़ करेंगे हम? मीटर टेप। जिसे टेलर कपड़े नापता है उसे क्या कहते हैं? मीटर टेप। उसका यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट, अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब हमने क्या पढ़ा? मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर के बारे में। मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमें छोटी चीज़ों का मेजरमेंट पता करने के लिए क्या हम यूज़ करेंगे? सेंटीमीटर, जिसे हम क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे? cm। और ना ही ज़्यादा छोटी हो ना ही ज़्यादा बड़ी हो उन चीज़ों का मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मीटर। उसका शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखेंगे? m। और
दो प्लेसेस का डिस्टेंस पता करना हो या रोड का लेंथ पता करना हो या कोई और बड़ी ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, किलोमीटर। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, km। और आपको पता है कि सेंटीमीटर से अगर हमें लेंथ को नापना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, रूलर। रूलर का मीन्स मैंने आपको बताया स्केल जिसे हम कहते हैं। और बट टू मेज़र द लेंथ इन मीटर्स वी यूज़ अ मीटर टेप। अगर हमें मीटर में लेंथ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मीटर टेप। वो आप सबको पता है कि मीटर टेप क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, मीन्स और भी यूनिट्स होते हैं। अदर यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ स्मॉलर देन अ मीटर। अब मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, अदर यूनिट्स जो मीटर से क्या होती हैं, छोटी होती हैं, स्मॉलर होती हैं। मीन्स क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो मीटर से क्या क्या चीज़ें छोटी होती हैं, क्या होता है, पहला डेसीमीटर एंड मिलीमीटर्स। मीटर से क्या क्या छोटी होती हैं, डेसीमीटर और मिलीमीटर। एंड सम अदर यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ दैट आर बिगर दैन अ मीटर। और मीटर से क्या बड़ा होता है, डेकामीटर एंड हेक्टोमीटर। आपको याद रखना है कि मीटर से स्मॉलर यूनिट कौन सी होती है, डेसीमीटर और मिलीमीटर। क्या होता है, डेसीमीटर और मिलीमीटर। एंड सम मोर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ दैट आर बिगर दैन अ मीटर। और बहुत सी और भी यूनिट होती हैं जो मीटर से क्या होती हैं, बिगर होती है, मतलब बड़ी होती हैं। जैसे क्या है ये, डेकामीटर एंड हेक्टोमीटर। डेकामीटर को शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखते हैं, DAM। और हेक्टोमीटर को हम क्या शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, HM। ये क्या है, मीटर से बिगर यूनिट है। क्या है ये, बिगर यूनिट, किससे, मीटर से। और स्मॉलर यूनिट क्या थी मीटर से, डेसीमीटर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम DM लिखते हैं। एंड मिलीमीटर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, MM। क्या लिखते हैं, MM। याद रखना है आपको, मीटर से स्मॉलर यूनिट होती है डेसीमीटर एंड मिलीमीटर। और मीटर से बिगर यूनिट क्या होती है, डेकामीटर एंड हेक्टोमीटर। डेकामीटर को DAM शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम, और हेक्टोमीटर को HM। डेसीमीटर को DM, D से डेसी, M से मीटर। मिलीमीटर को MM, मतलब M से मिली, M से मिलीमीटर। वी शो दिस एज, देखिए यहाँ पर क्या बनाया गया, टेबल बनाया गया। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर लिखा गया है। पहला क्या होता है, सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, किलोमीटर। फिर उससे थोड़ी सी स्मॉल यूनिट क्या होती है, हेक्टोमीटर। फिर उससे डेसीमीटर, क्या है ये, डेसीमीटर है कि डेकामीटर है, डेकामीटर। फिर मीटर, फिर क्या आता है, मीटर। फिर मीटर से स्मॉल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये क्या है, स्मॉल यूनिट है। और ये क्या है, बिगर यूनिट है। यहाँ पर लिखा है बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ। और ये मीटर क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। और ये तीन क्या है, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ। आपको याद रखना है, बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ में क्या आएगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। और स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि अगर हमें स्मॉल यूनिट्स का मेजरमेंट करना है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का मेजरमेंट करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर। और ना ही ज़्यादा बड़ी हो ना ही ज़्यादा छोटी हो, उन चीज़ों का मेजरमेंट करने के लिए हम मीटर यूज़ करेंगे। और ज़्यादा लॉन्गर हो ऑब्जेक्ट्स या डिस्टेंस पता करना है हमें, तो हम क्या यूज़ करेंगे, किलोमीटर। अगर हमें सेंटीमीटर में लेंथ मेजरमेंट पता करना है तो हम यूज़ करेंगे रूलर। और अगर हमें मीटर में मेजरमेंट फाइंड आउट करना है तो हम यूज़ करेंगे मीटर टेप। और अब आपको और भी अदर यूनिट्स होती हैं, तो मैंने अभी आपको नाम बताया क्या क्या होता है। मीटर से जो यूनिट्स स्मॉल होती हैं वो होती हैं डेसीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। ये सब चीज़ें क्या होती है, मीटर से स्मॉल यूनिट होती हैं। और मीटर से बिगर यूनिट कौन कौन सी होती हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। ये सब क्या है, बिगर यूनिट्स हैं। और स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर। आई होप you understood. Thank you and have a nice day.